अपने भैया का धन्यवाद, वो सांसद प्रकाश वर्मा, आशु मिश्रा जी हमारे परम मित्र हैं जो लखीमपुर से आए हुए हैं, विजय महसूरी भाई साहब जो हमारे काफी मामा, हमारे भाई साहब और हमारे नक्शा, सभी लोग को सभी का परिचय है, नाम किसका किसका है, सभी हमारे परिचय में सबको फोन कर चुके हैं। और आज सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे, तो सब स्वस्थ है, अगर खाना भी स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। आज हम बताना चाहेंगे जो ये अपना आयुष्मान योजना है, लगभग 11 करोड़ लोगों के कार्ड बने हुए हैं, इतने में लगभग 50 करोड़ पॉपुलेशन कवर होती है, आधी पॉपुलेशन जो है डिपेंड है ऑलरेडी आयुष्मान पूरे वो अपने इंडिया की। अगर आयुष्मान कार्ड के हॉस्पिटल नहीं हो तो वो वैल्यू नहीं भविष्य का। तो इसके तहत हम लोग जिसे अपना जो इंश्योरेंस कराते हैं उस पर ज्यादा जागरूक है पब्लिक। अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस बड़े सेक्टर के लोग हैं तो पता है उनको कि हमारा 5 लाख का बीमा है, 20 लाख का बीमा है, वो किस जमा करते हैं तो उनका अवेयरनेस ज्यादा रहती है। तो इसमें से किस तरह जमा करना है, क्योंकि सेम कैटेगरी सेम है, 5 लाख इसमें भी कवर होता है, इसमें भी एटीएम कार्ड सिस्टम जो होता है इसमें आप 5 लाख तक कभी भी ले सकते हो, जितने पूरे फैमिली मेंबर हैं। शुरुआत जैसे हुई कि हमने 20,000 एक बार लगाया, 20,000 एक बार लगाया, ऐसे करके 5 लाख तक घर का हर फैमिली मेंबर ले सकता है उसका। और उसके बाद अगर नहीं 1 साल में यूज कर पाते तो लैप्स हो जाएगा, अगले बार रिन्यूअल सेल्फ रिन्यूअल होता है, करना नहीं पड़ता है। 5 लाख नहीं खर्च कर पाए, एक भी नहीं खर्च किए तो उसमें लास्ट मार्च में खत्म हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल से नया चालू हो जाएगा 5 लाख। तो इस तरह से ऑटो रिन्यूअल होता रहता है, ठीक है। अपने आप क्या है सिस्टम जो बने हुए हैं उनकी सूची रहती है, जैसे बोला क्षेत्र में तमाम सारे लोगों की, हजारों लोगों की लिस्ट है। शायद आयुष्मान कार्ड आधे लोगों के पास होगा, आधे के पास नहीं होगा, वो हमारे पास लिस्ट है। इसका हम लोग के पास फोटो लेता है, उसको बना नहीं सकते, बस पात्रता होनी चाहिए। जिनका सूची नामा तो उनको करना करना है, उनका ऑलरेडी है, कुछ अगर प्लस माइनस होता तो उसका बन जाता है। तो इसमें जो है हम लोग जो करते हैं उसको यूज वीडियो का डेली चेक भी हो जाता है कि इसमें 5 लाख यूज करना था, अभी 2 लाख बचा हुआ है, 1 लाख बचा हुआ है। इस तरह से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे कि मतलब जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तभी 5 लाख यूज करो। पहले क्या है, पहले बीमार हो गए मतलब 70% खत्म हो गई बाटी, बीमारी का इलाज मतलब 70% हम लोग बैठ चले गए पहले ही। इसमें भी जैसे वो नहीं होता है कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में अपना जांचें कराते हैं, एक कंडीशन है कि होके ही कराना पड़ेगा। छोटी जांच से लेकर एक सिंपल हीमोग्लोबिन से लेके उससे ना उनकी एमआरआई हो जाए कि नहीं हो जाए, छोटे एक दिन का एडमिशन लेना है, प्रॉपर वे में हॉस्पिटल में जब एडमिट किया जाए तो एमआरआई भी फ्री होता है। मतलब हर जांच, छोटी जांच से लेकर बड़ी जांच तो फ्री होना है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये जांच छोटी है तो हो जाएगी, बड़ी नहीं हो पाएगी। मतलब सेम स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट है हर तरह से। 5 लाख का जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस होता है वैसे इससे होता है, तो पूरी तरह से कंट्रोल है, बढ़िया सिस्टम है। अपने 5-6 तरह का लिए लगभग। सबसे पहले आंखों की है, जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, मेडिकल फेशियल है, आपदा है और यूरो की भी है, जो पीकासन वगैरह नहीं होता है। और तो इसमें आप क्षेत्र की जरूरत नहीं है, कम से कम 30-40 किलोमीटर तक तो था ही नहीं है इसमें यहाँ पे, आईपीडी कवर हो जाता पूरा। हाँ पूरा। तो इसमें जो है इस तरह से हम लोग आगे पूरा धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं चीजें अपने यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस सही है हमारे हॉस्पिटल पूरे, गवर्नमेंट सेक्टर का भी हो गया, जैसे टीचर्स का आ रहा है, बहुत सारे इंश्योरेंस हुआ है, सब सारे कवर होंगे। इसी साथ मैं सुना देता हूँ सभी अपने सम्मानित और इस मन की आपूर्ति करते हुए हमारे सब भाई बंधु, जिनके बिना मंच पूरा है। जहाँ तक आयुष्मान कार्ड की बात है, इसको एक सिंपल चीज से आप जोड़ के देखिए। जब कोई किसी के पैर छूता है तो बुजुर्ग क्या कहता है, आयुष्मान भव। इसी तरीके से ये आयुष्मान कार्ड है योगी जी और मोदी जी के सरकार की तरह दिया गया हुआ है। जब भी इसका आप यूज करेंगे तो आज ये आशीर्वाद के रूप में आपको आयु प्रदान करेगा। तो कैसे निरोग करेंगे, आपकी निरोगता रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आप दीर्घायु को प्राप्त होंगे। इसलिए इस आयुष्मान कार्ड का ठीक उतना ही महत्व है ताकि बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद देते हैं दीर्घायु के लिए। ज्यादा कुछ आज का विषय है ये हमारे बीच के ही और हमारे मित्र हैं आदरणीय डॉक्टर कौशल जी ने, उनका भाव भी सेवा का, समर्पण का, त्याग का, और उन्होंने अपने संस्थान हॉस्पिटल में एक व्यवस्था को उन्होंने स्वीकृति दिलाई आयुष्मान
कार्ड की जो भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चल रही है पूरे देश में, अंतिम व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति रहे, उसका इलाज हो, उसको सारी चीजें मुहैया हो, उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी स्वीकृति मिली। पहले मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पूर्व सांसद गिरी अपने आदरणीय रवि जी में उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय विजय वैश्य जी, आदरणीय अंकुर जी, समाज मातृशक्ति सभी का मैं स्वागत वंदन करता हूँ। आयुष्मान कार्ड अंतिम व्यक्ति का उत्थान, हमारे पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, अंतिम व्यक्ति को सारी चीजें पहुंचे। अंतिम व्यक्ति कौन है? तो समाज में सबसे आखिरी छोड़ के बैठा, उसका उत्थान होगा। आगे वालों का तो होता रहता, लेकिन अंतिम व्यक्ति को कोई योजना नहीं पहुंच पाती। इसलिए भी बहुत सी चीजों में रहा है ये विषय कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान होगा कैसे। भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम ऐसी योजनाएं लाए जिससे अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, और भी सरकारें लाई, बहुत सी योजनाएं चल रही, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जो है डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम आशीर्वाद किसी से लेते हैं तो मुझे आशीर्वाद मिलता है आयुष्मान का, तो उसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड माननीय मोदी जी का ये आशीर्वाद है कि हर व्यक्ति भारत में स्वस्थ रहे, तो इस कार्ड से वह अपना इलाज करा सके। बहुत से ऐसे परिवार है जिनकी आय सीमा, उनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती और अपने घर का इलाज नहीं कर पाते और लोग मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसे नाते में आयुष्मान कार्ड उसके प्रति जागरूक बने। अभी डॉक्टर साहब कौशल जी भी कह रहे थे कि शायद हम जो बड़े लोग हैं बीमा करा लेते हैं, उसके प्रति लोग समर्पित की हाँ ये हमारा बीमा है, उसमें तो उनको किस्त देनी पड़ती, लेकिन इसमें ऐसा कोई किसी को किस्त नहीं देनी। 2011 की जो जनगणना थी उस आधार पर जो भी आर्थिक स्थिति से उस दायरे में था उसको ही स्वीकृति हुई। अब 65 वर्ष के प्लस भी जो भी लोग हैं सीनियर सिटीजन, उनको भी अधिकृत रूप से हो गया है। अभी भारत की जनगणना फिर से चालू हो रही, इसमें आर्थिक स्तर पर जो भी लोग इसी रेखा में आएंगे उनका आयुष्मान मिलेगा। इस अवसर पर सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई रवि वर्मा जी, आदरणीय बड़े भाई विजय मानसरी जी, डॉक्टर साहब, सम्मानित मंच पर आए हुए सभी अतिथियों का आज इस आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन। सबसे पहले मैं अपने मित्र भाई परम आदरणीय समाज सेवी डॉक्टर कौशल वर्मा जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा जो इन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना जो सबसे नीचे के गरीब तबके के लिए इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए संचालित की जा रही है, उसको अंतिम चरण तक समाज के पहुंचाने के लिए जो आपने पहल की है। मैं मानता हूँ कि यहाँ लखीमपुर जनपद के एक आध शायद हॉस्पिटल है जो लखीमपुर जनपद के सदर में है, दो ही हैं जो इस योजना से अभी तक यहाँ पर ये योजना संचालित थी। ये हमारा तीसरा हॉस्पिटल है जनपद का जो हमारे गरीब लोगों को, हमारे समाज के ऐसे लोगों को जो इलाज के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, दर दर भटकते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं पाता पैसे के अभाव में। ऐसी योजना इन्होंने अपने हॉस्पिटल में संचालित करने की पहल की है। इसके लिए मैं समाज की तरफ से, अपने हृदय की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आभार देता हूं। लोगों को जनपद लखीमपुर भागना नहीं पड़ेगा, कोई भी जरूरत हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को पड़ेगी, 24 घंटे ये सेवा हमारे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के सानिध्य में हम सबको, हमारे सभी समाज के लोगों को मिल सकेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पूरे मुल्क में शिक्षा की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत को एक करने वाले, एक आदर्श देने वाले भारत रत्न सरदार पटेल जी, दलित पिछड़े शोषित पीड़ित लोग वगैरह की आवाज को बुलंद करने वाले आरक्षण के जनक छात्र करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज हमारे
वरिष्ठ व्यक्ति इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित पूर्व सांसद बड़े भाई वर्मा जी, अपना के पूर्व जिला अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष राजीव मित्तल जी, सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत। पत्रकार बंधु माताएं, साथियों, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने आयुष्मान सेवा संचालित जो योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, इसके द्वारा जो इलाज गरीबों का होगा, बहुत ही इस क्षेत्र के लिए एक वरदान है और गरीबों के लिए एक बहुत ही पारितोषिक है। हमने देखा है डॉक्टर साहब कौशल वर्मा जी लगातार गरीबों के लिए चिंतित रहते हैं। हमने देखा बाढ़ प्रभावित एरिया में जो जिनके घर विलोपित हो गए, पूरे गांव विलोपित हो गए, डॉक्टर साहब ने चिंता व्यक्त की और अचानक एक फोन किया, चल रहा है और चल के उन गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया। उसके बाद हमने देखा कि एक दीपावली का त्योहार था, उन गरीब लोगों के घर कैसे खुशियां मने, उनके घर कैसे प्रकाश हो। डॉक्टर साहब ने चिंता व्यक्त की और फौरन सबको फोन करके उन गरीबों के घर दीपावली के संबंधित जो भी सामग्री, प्रकाश संबंधी और अन्य विषयों की व्यवस्था कराई। तो लगातार डॉक्टर साहब जो है गरीबों के लिए चिंतित रहते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड जो है सबके पास रखे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है इस क्षेत्र में। बाकी लखीमपुर है, जिला में है, लखनऊ में है, इस क्षेत्र में कोई ऐसा चिकित्सालय नहीं है, ऐसा कोई सेंटर नहीं है, ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहाँ गरीबों का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब ने बहुत ही संवेदना व्यक्त करते हुए, पहल करते हुए आयुष्मान सेवा जो संचालित की है, इसमें हमारे क्षेत्र के जो दबे पतले मजलूम टाइप के लोग हैं बेचारे, उनके लिए एक ये केंद्र सम्मान साबित होगा। और आशा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ी सी बड़ी और भी योजनाएं यहाँ पे संचालित हो और गरीबों का सतत इलाज चलता रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर कौशल वर्मा जी के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी मेहमानों के लिए, जितने भी लोग आए हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब माननीय कौशल वर्मा जी को मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए हमारे साथ आ जाए। मैं बहुत बहुत सम्मान करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सौगात हमारे क्षेत्रवासियों को दी है, इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पहल की है, ये हमारे जनपद में भी 2-3 जगह पे लागू है, वो भी मुख्यालय में। हमारे क्षेत्र में यहाँ 20 किलोमीटर दूर कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। हमारा जो लास्ट में खड़ा व्यक्ति दवा कुचला वंचित शोषित समाज जो पैसे से इलाज नहीं करा पा रहा था, डॉक्टर साहब उसका इलाज फ्री में करेंगे। सरकार ने सबको आयुष्मान कार्ड दिया है। हमारी सरकार, मोदी सरकार ने सबको आयुष्मान कार्ड दिया है। जो गरीब दबे कुचले लोग हैं तो वो अपना इलाज नहीं करा पाते थे। हम लोगों ने देखा है अस्पतालों में ऐसे खिचड़ी ऐसे पड़े रहते थे, बाहर उनकी भर्ती नहीं हो पाती थी। अब सरकार ने वो सुविधा दे दी है कि आयुष्मान कार्ड के जरिए से हर एक गरीब व्यक्ति अपना इलाज सही से अस्पताल में करा सकता है। आज हमारे गोला में ये सौगात हो गई है, इस बात की हमें बहुत खुशी है और डॉक्टर को मैं बार बार बधाई
देता हूँ, बार बार शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही पहल करते रहिए और देश क्षेत्र की जनता का दिल जीतते रहिए। आप अपने लक्ष्य में हमेशा कामयाब रहेंगे। ज्यादा कुछ न कह करके मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आज इस साइंस हॉस्पिटल में डॉक्टर कौशल वर्मा जी के द्वारा ये गरीबों के लिए उजाले की तरह जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो इलाज आज हॉस्पिटल में उद्घाटन हुआ, इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित मंच हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय आंसू मिश्रा जी और इस मंचा से पूर्व सांसद आदरणीय रवि वर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विजय महेश्वरी जी, हमारे भाई राजीव जी और सभी हमारे यहाँ आए हुए सम्मानित सभी पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी बहन, ये बहुत सौभाग्य का दिन है जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई हुई योजना का शुभारंभ गोला में जो हुआ, डॉक्टर कौशल वर्मा जी के प्रयास से इस क्षेत्र में गरीबों के लिए इलाज की सुविधा जो मुहैया हुई है। वैसे तो इलाज के लिए लखनऊ लोग जाते थे, आयुष्मान कार्ड भी लेकर जाते थे, वापस चले आते थे, उनका इलाज नहीं होता था। उसकी जो समस्या जो गरीबों के लिए जो कार्य हुआ बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उन्हें पुनः बधाई देते हुए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज इस ऐसे हमारे बड़े भाई सांसद श्री रघुनाथ वर्मा जी और श्री महेश्वरी जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और उपस्थित सभी हमारे छोटे भाई राजीव पटेल के और सभी लोगों की उपस्थित में और अजय सिंह पटेल जी को मैं नमस्कार करता हुआ आए हैं, उनका भी स्वागत है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब से जब से डॉक्टर साहब गोला में आए, जब से मेरा परिचय हुआ है, शुरू से ही लखीमपुर रोड पे जब रहते थे तब से डॉक्टर साहब को मैं देख रहा हूँ सामाजिक कार्यों में और हर जगह। मैंने जिसको भी कहा, किसने भी मेरे पास फोन कर दिया कभी भी कि ऐसा कुछ भी हो गया तो डॉक्टर साहब ने तुरंत उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया और जो भी जितना हो सका उतना सहयोग किया। इनका ये सहयोग जो है समाज के प्रति, हमारे सबके प्रति जो है वो इतना अतुलनीय है कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और अब जो ये कार्यक्रम आए हैं, ये जो आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा दी है डॉक्टर ने, इसके लिए मैं इनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और अभी परसों की बात है, शाम को एक्सीडेंट हो गया तो उसने बताया हमको एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा वहाँ चले जाओ। परसों शाम की बात है, तो मैंने फोन किया तो बताया कि डॉक्टर साहब क्या डॉक्टर नहीं है और इतना दिल बताया। तुमने कहा तुम्हारे पास क्या है, मोदे दो। जैसे मैंने कहा डॉक्टर साहब को, मैंने थोड़ा डॉक्टर ने कहा जितना मैंने कहा, तुमने कहा जितना होगा तो उसने भी डॉक्टर साहब ने घुमा दिया, कहा नहीं ठीक है उतने जो है वो पर्याप्त। मतलब 40% केवल, मतलब जब डॉक्टर साहब का ऐसा सिस्टम रहता है तो मैं इसलिए कुछ ज्यादा कुछ कहने नहीं है। मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर साहब जितना ज्यादा ये कर रहे हैं समाज के प्रति और इनको भी ऐसा ही बनाए, स्वस्थ और मस्त बनाए रखे और हमारे सभी साथी स्वस्थ और मस्त रहे। और इसीलिए इन शब्दों के साथ में मैं पुनः एक बार हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर को। जमाना मौन हो जाए तो उनके सर बना लेते, परिश्रम के पुजारी यह नियम अक्सर बना देते, मिले जो राह में काटे तो कायर याचना करते, बहादुर लोग अपनी एरिया पत्थर बना लेते। छोटे भाई बेटे समाज बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, बड़ी बहन, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभिषेक पटेल, मैं प्रवास होकर आया हूँ। अभी तो मार्च साहब ने सबको बधाई दिया है कि हमारे डॉक्टर कौशल भैया आज समाज सेवा के मामले में सबसे आगे रहते हैं। 24 घंटा कोई भी समस्या हो, चाहे अस्पताल के मामलों, इलाज के मामले तो है ही,
बाहर भी कोई दिक्कत परेशानी या समस्या है तो सबसे पहले आगे खड़े होने का कार्य करते हैं। और ये अस्पताल एक जो जरूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, उनका एक भरोसे के नाम पे यहाँ पे लेके उभरा है। क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ तमाम लोग जब भी यहाँ किसी पेशेंट के पास, मरीज के पास कुछ पैसे की दिक्कत है, समस्या है, तो डॉक्टर साहब ने कभी कोई उसपे ना करते हुए तुरंत उसमें जो भी हो सका उसपे जितना आपने बोला उतना पैसा रख के उसका इलाज किया। और ये भी नहीं, कभी भी किसी भी मामले में मरीज के साथ कभी लापरवाही नहीं पड़ती। क्योंकि हमारा तो 24 घंटे यहाँ आना जाना लगा ही रहता है कि कोई ना कोई पेशेंट हमारे नाम से किसी के नाम से लेके यहाँ पे आके एडमिट होता है। तो इस हम लोग के लिए बड़ा गर्व की बात है। और ये आज आयुष्मान जो भारत सरकार की योजना है यहाँ लागू हो रही है, ये और खुशी की बात है कि इसमें भी जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भैया तरक्की करते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमें छोटे भाई को आशीर्वाद देते रहे। तो आदरणीय डॉक्टर साहब, सनशाइन हॉस्पिटल जो आप चला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपने जो आज आयुष्मान भारत योजना का लॉन्च किया है, ये यहाँ आस पास के इलाके में जो भी गरीब हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। पहले लखीमपुर में लोग जाया करते थे, इसलिए अब सभी लोग इलाज यहीं पे करा लेंगे। मंच पे उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सभी लोग निर्वाचित हुए हैं, मतलब और रवि प्रकाश वर्मा जी, आदरणीय पूर्व सांसद जी नारायण वर्मा जी और हमारे जिला मंत्री जी और उपस्थित सभी समाज के बंधुओं जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऐसे आगे तरक्की करते रहे, हमारी बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब कौशल किशोर जी, आपको बधाई देना चाहते हैं और आपने बहुत बड़ा काम चालू किया है। यहाँ पर सभी हमारे सम्मानित अतिथि, हम नाम धाम के नहीं ले रहे हैं, कोई टाइम बचेगा टाइम बहुत सभी लोगों को हमारा अभिनंदन और शुभकामनाएं। एक्चुअली जो आपने काम चालू किया है प्रोजेक्ट एक्सीलेंट, मैं भी कह रहा था कि आपने एक वो काम किया है कि जो एक डॉक्टर कर सकता है, जो हमदर्दी, जिसको हमदर्दी हो। और आपके जितने गुणों का लोगों ने अभी चर्चा किया है, जितने स्वभाव का आपका चर्चा किया है, बधाइयाँ भी है, आपको शुभकामनाएं भी है, हम भी आपके साथ हैं। आप वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, ये भी बहुत बड़ी चीज और हमने लोगों की जमीनें बिकते देखी इलाज के लिए। जब हम सांसद थे तो हम यहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ के ले आते थे दिल्ली, कम से कम 300-400 लोगों को हम यहाँ से उठा के ले गए, क्योंकि क्षमता उनके पास में नहीं थी। और किसी का दिल का ऑपरेशन, किसी के गुर्दे का ऑपरेशन, किसी का दिमाग का ऑपरेशन हम करा के लाते। हम जानते हैं इससे कितना प्रताप, मतलब कितना असर पड़ता है, पब्लिक को कितना इंप्रेशन जाता है। आज आपने जो कदम उठाया है, मुझे लगता है ये मौका आपको मिला है कि यहाँ के जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो आपके पास में आएंगे और सम्मानजनक तरीके से। थोड़ा सा आप अपने स्टाफ से कह दीजिएगा इस बारे में कि ये जो आयुष्मान रेखा वाले लोग, आयुष्मान कार्ड वाले लोग हैं, वो बहुत रिफाइंड लोग नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, तो अर्जेंसी उनको ज्यादा होती है, कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, तो थोड़ा विनम्र होकर उन्हें ट्रीट करें। और मुझे लगता है ये चीज आपके अस्पताल को नई मंजिल से ले जाएगी और बल्कि मुझे तो लगने लगा कि अस्पताल छोटा पड़ जाएगा। रिक्वायरमेंट है, छोटा पड़ जाएगा और जिले में बहुत कम अस्पतालों में आयुष्मान सेवाएं संनिहित है। आपने इसको अस्थिर करने का काम किया है, हमें आशा है कि आप बता रहे हैं कि 65 साल के लोग भी पाने लगे हैं इसका लाभ। 70 वर्षीय लोग जो है उनको इलाज की जरूरत है, मारे मारे घूमते हुए पुरुष से हालत कर रही। हम समझते थे कि जो हमारा CSC PSC है वही उसी तरह की सेवाएं दे सके, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सारा भी आपने उठाया है। आपको बहुत बहुत बधाई और भीड़ बढ़ेगी आपके यहाँ, जगह कम बढ़ेगी और हमारी उसके लिए भी शुभकामनाएं। बस ये है कि एफिशिएंसी बढ़ाए रखिएगा, सबको कैटर करते रहिएगा और ये बड़ी मंजिलों का
बड़ा रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौका मिला है सम्मान करते समय तो मैं जरूर कहूँगा कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पे दौलत के पीछे आदमी अंधा घूम रहा है और पैसे की कमाई के लिए होड़ मची हुई है, ऐसे में अगर कोई समाज के प्रति जरा सी भी सोच अगर 2% भी है, अगर 5% भी है, तो उसको फरिश्ता ही कहते हैं। आज जिस व्यक्ति को आप देखिए तो अपने अपने में सिर्फ पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। और डॉक्टर साहब को हमने देखा है जब से यहाँ पे आए हैं, जब से CHC में काम किया तब से लेकर आज तक आपके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि आदमी के पास पैसा हो तो दवा करना, नहीं है तो दवा करना, मतलब किसी को उस हालत में वापस नहीं भेजना है जो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आ गए। ऐसे अवसर पर जब आपने देखिए तमाम हॉस्पिटल बहुत से हैं, यहाँ प्राइवेट भी हैं, सब भी हैं, लेकिन ये सोच एक फरिश्ते की ही हो सकती है कि एक जो है बुद्ध प्रमुख जनों को या जो वरिष्ठ जनों को जो यहाँ पर जो सुविधा जो ये दिलाने का काम जो उन्होंने आज किया, आज ये लॉन्च किया है, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ और इनकी कामना करता हूँ और मेरा कंधा इनके साथ हमेशा मिला हुआ मिलेगा। एक यहाँ गांव है मोतीपुर, आप गाँव क्या बच्चा था 10 साल करीब, तो खेत में कहा गए होते पेट उठने के गया था, उसका टेस्ट पूरी तरह से बाहर आ गया था। या उसी समय मैं भी हॉस्पिटल में गया था, वो लड़का पड़ा था, वो लोग उसको लखनऊ रेफर किया था। फिर मैंने अनुरोध के माध्यम से डॉक्टर साहब संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने हमने कहा कि वो कहाँ है, ये बालक है। डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से 1000 रुपए फीस लेकर उसका 20 बार टाँके लगे थे और पूरा जब तक टाँके नहीं खुले तो इसका फ्री इलाज होता रहेगा। तो ऐसे समाज सेवी डॉक्टर कौशल वर्मा जी को आगे बताइए, ये आयुष्मान यहाँ लेकर आए, उनको बहुत हमारा और नमस्ते। आप लोग भी आए, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक ऐसा विषय था जिसमें गरीबों की सेवा के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आयुष्मान बहुत जरूरी था अपने क्षेत्र के लिए। इसलिए डॉक्टर साहब से हमने बहुत प्रयास करके, डॉक्टर साहब ने कई बार सोचा विचार किया, तो हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब आयुष्मान होना ही चाहिए, ये मेरी जिद है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, अब आप हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, आपकी ये जरूर पूरी होगी। हम जल्द से जल्द आयुष्मान भारत की सुविधा गोला नगर वासियों में देंगे। आप सब लोग आए, लेकिन थोड़ा मौसम का ये व्यवस्था, इसके लिए हम भाई क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग आए, आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।